हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अवेकनिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस चैनल में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही हमारे मस्तिष्क में कई बार आता है और बार बार आता है। वो है कि आत्मा अमर है और शरीर जो है नाशवान है। तो इसके ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया है अध्याय 2 गीता में, उसमें कुछ प्रमुख श्लोकों के माध्यम से आज इसके ऊपर हम कुछ आपके साथ चर्चा करने का प्रयास करेंगे। साथ ही हम अपने आज की भागदौड़ भरे जीवन में उनको अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं, उन श्लोकों को, उनका क्या महत्व है, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करने का प्रयास करेंगे। तो जैसे कि हमको पता है कि शरीर और आत्मा में भेद यही है कि आत्मा अविनाशी, अपरिवर्तनीय और शाश्वत होती है, जबकि जो हमारा शरीर है वो नाशवान होता है। और यदि हमको ये ज्ञान हो जाता है कि आत्मा जो है अविनाशी है, अपरिवर्तनीय है और शाश्वत है, तो हमको वो मृत्यु के भय से और सांसारिक मोह से मुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण ने अध्याय 2 के 13वें श्लोक में अर्जुन को बोला है, देहानि स्मनम यथा देहि कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्त धीरस तत्र न मोह्यते। जिस प्रकार ये जीवात्मा शरीर से बचपन, जवानी और बुढ़ापे को प्राप्त होती है, उसी प्रकार मृत्यु के बाद इसका दूसरा शरीर भी प्राप्त होता है। ज्ञानी पुरुष इस सत्य से मोहित नहीं होते। अर्थात जिस प्रकार से हमारा शरीर पहले बचपन में होता है, उसके बाद जवानी होती है, फिर वृद्धावस्था होती है और फिर जरा मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु के बाद हमको नया शरीर प्राप्त हो जाता है। जो ज्ञानी पुरुष जो होते हैं वो इस सत्य से कभी भी मोहित नहीं होते। तो वास्तव में ये श्लोक हमको समझा रहा है कि जैसे कि शरीर में परिवर्तन होते हैं, जैसे कि यदि आप अपना पूर्व का कोई पिक्चर फोटो देखें बचपन की, तो अभी की आपकी फोटो से नहीं मिलेगी, और जब आप वृद्ध हो जाएंगे तो वृद्धावस्था की फोटो आपकी जवानी की उससे नहीं मिलेगी। तो उसी प्रकार से हमारे शरीर में परिवर्तन चलता रहता है, बचपन, जवानी और बुढ़ापा, और अंत में हमको मृत्यु मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार से जैसे कि हम अपने जीवन में इस पूरे घटना चक्र को देखते हैं, उसी प्रकार से मृत्यु के बाद भी हमारी आत्मा नया शरीर धारण करती है। अर्थात मृत्यु जो होती है वो केवल एक परिवर्तन होता है, ना कि अंत। तो यदि हम अपने जीवन से ही इस प्रकार का दृष्टिकोण अपना लेते हैं, अपने जीवन से हम ये समझ लेते हैं कि जो हम पहले थे वो अब नहीं है और आज हैं वो कल नहीं होंगे, ठीक उसी प्रकार से हमारी आत्मा नाशवान नहीं है। वो इस शरीर का त्याग करके जब अंत होगा तो वो नया शरीर धारण कर लेगी। फिर भगवान दूसरे अध्याय के 20वें श्लोक में बता रहे हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। 20वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, ना जयते मृत्युते वा कदाचिन नयम भूत्वा भृत्वा ना वा भूया अजो नित्य शाश्वत यम पुराणो ना हन्यते हन्यमाने शरीर है। अर्थात हे अर्जुन, आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना इसकी कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है और पुरातन है। यह शरीर जब नष्ट हो जाता है तो भी आत्मा नष्ट नहीं होती। तो यहाँ भगवान ने क्लियरली बताया है कि आत्मा जो है नाशवान नहीं है। तो जब आत्मा नाशवान नहीं है और शरीर का अंत होने पर आत्मा कभी नष्ट नहीं होती, तो यह ज्ञान वास्तव में हमको किस में सहायता देता है? यह ज्ञान हमको मृत्यु के भय को दूर करने में सहायक होता है। मनुष्य का सबसे बड़ा भय है मृत्यु का भय। तो यदि हमको पता है कि हमारा जो आत्मा है वो शाश्वत है, वो पुरातन है, वो कभी उसका नाश नहीं होता, तो हमारे मन से मृत्यु का भय चला जाता है। और एक बार जिस व्यक्ति ने मृत्यु के भय पर विजय प्राप्त कर ली, उसका जीवन बहुत ही सरल और बहुत ही मंगलमय हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो पूरे हमारे जीवन का सारा जो वो रहता है, एंजाइटी रहती है, हमें चिंता रहती है, वो सबसे बड़ा उसका एंजाइटी होता है कि हमें मृत्यु का भय होता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो कभी मृत्यु के भय से चिंतित नहीं होते। फिर तीसरे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, दूसरे अध्याय के 22वें श्लोक में फिर बता रहे हैं हमको भगवान कि जिस प्रकार से पुराने कपड़े धारण करके हम नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार से आत्मा भी पुराने वस्त्र, पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। उसके लिए 22वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, वासानी जीर्णानी यथ व्याया नावानी ग्रंथि नरो परानी तथा शरीरानी विहा जीरानी अन्यानी सम्यति नवानी देही। जिस प्रकार से व्यक्ति पुराने कपड़ों को देकर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा मृत्यु के बाद पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। तो ये जो वास्तव में कंपैरिजन है, या जिसको बोलते हैं जो एक
दोनों चीज़ों में जो है एक आपसी उनके में एक सामंजस्यता या उसके एक उदाहरण के माध्यम से हमको समझाने की कोशिश की गई है। वो यही है कि जिस प्रकार से हम अपने पुराने फटे हुए वस्त्र पहन देकर नए वस्त्र धारण करते हैं, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। तो ये जो हमको अंडरस्टैंडिंग है, यानी कि ये जो हमको समझ है, वास्तव में ये जो हमारा मृत्यु का भय है उसको दूर करने में विशेष रूप से हमें सहायता प्रदान करते हैं। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे कंपैरिजन दिया है एक पुराने वस्त्रों में और आत्मा में। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण फिर से भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 23वें और 24वें श्लोक में बता रहे हैं हमको कि ये जो आत्मा है ये वास्तव में इस मटेरियल डिस्ट्रक्शन अर्थात इस भौतिक संसार से परे है, इसके ऊपर किसी भी प्रकार की चीज़ों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका ना चैनम क्लेदन्त्यापो अपो ना शाश्वती मारुता। अर्थात इस आत्मा को ना तो हुई कोई शरीर काट सकता है, ना तो कोई अस्त्र काट सकता है, ना ही इसको अग्नि जला सकती है, ना ही इसको पानी भिगो सकता है और न ही हवा इसको सुखा सकती है। तो यहाँ पे ये श्लोक में विशेष रूप से भगवान श्री कृष्ण बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं कि आत्मा का किसी भी प्रकार से कोई अहित नहीं हो सकता। ना उसको कोई शस्त्र काट सकता है, ना उसको अग्नि जला सकती है, ना उसको पानी भिगो सकता है और ना ही उसको हवा सुखा सकती है। और इसी प्रकार से इससे पता पड़ता है कि आत्मा जो है पुरातन है, शाश्वत है और वो अजन्मा है, उसका कभी भी जन्म नहीं होता। आगे भगवान फिर दूसरे अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बताते हैं कि वास्तव में जीवन और मृत्यु एक चक्र है जिसको कि कोई भी उससे बच नहीं सकता। तो एक जीवन मृत्यु का चक्र जो भी संसार में जीव है उसके अधीन आता है, वो उसके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। तो भगवान श्री कृष्ण 27वें श्लोक में कह रहे हैं, जाता से ही ध्रुवो मृत्युर ध्रुव जन्म मृतस्य चा तस्मद अपरहार्य ऋथे ना तुम सोचितम अर्हसी। अर्थात हे पार्थ, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु हो चुकी है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, इसलिए तुम इन चीजों के ऊपर व्यर्थ शोक ना करो। तो ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप से हमको व्याख्या दे रहे हैं कि हमको घबराने की, अपने जीवन में कभी भी हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम भगवान के शरणागत हैं तो हम जो भी कार्य करेंगे उसमें हमको विशेष रूप से सहायता, विशेष रूप से भगवान की कृपा प्राप्त होगी। और यहाँ भगवान स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और जिसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, इस व्यर्थ भय और शोक में अपना जीवन हमको व्यर्थ नहीं करना चाहिए। जब हमको ये समझ में आ जाता है तो वास्तव में हमको वैराग्य की प्राप्ति होती है, हमको आत्मसंतुष्टि की प्राप्ति होती है और हम जो है अपने जीवन में बहुत ही, जिसको बोलते हैं, फोकस्ड रहते हैं, काम रहते हैं, सीरीन और पीसफुल हम अपनी लाइफ में लाइफ को बना सकते हैं। तो जब हमको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है इन श्लोकों के माध्यम से कि आत्मा क्या है, अमर है और अविनाशी है, तो हमारा मृत्यु का भय खत्म हो जाता है, क्योंकि हमको पता है कि आत्मा केवल शरीर बदलती है, आत्मा नाशवान नहीं है। हमारा सांसारिक मोह कम हो जाता है। जिन भी वस्तुओं को अपने जीवन में इकट्ठा करते हैं, अपने पति, पुत्र, रिश्तेदार, सगे संबंधी, धन संपदा, नौकरी, ऐश्वर्य, वैभव और अपना सम्मान, प्रतिष्ठा, उन सब से हमारा मोह भंग होना चाहिए, क्योंकि हमको ये पता होना चाहिए कि वास्तव में जैसे ये शरीर नाश होगा वो सब भी हमारे साथ छूट जाएगा। लेकिन जो हमारे पुण्य कर्म होंगे, अच्छे कर्म होंगे, वो अवश्य आत्मा के साथ दूसरे शरीर में जाएंगे। तो ये ज्ञान हमको जो है वास्तव में हमको मोह से मुक्त करने में सहायता प्रदान करता है। साथ ही हमको मानसिक संतुष्टि भी मिलती है, क्योंकि हमारे जीवन में जो भी क्लेश है, जो भी हमारे जीवन में क्लेश है, वो किसके माध्यम से होता है? वो आत्मा के माध्यम से नहीं होता, बल्कि वो शरीर के माध्यम से होता है। तो जब हमको पता है कि ये शरीर नाशवान है तो हमको उसकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन उसकी चिंता करने में अपने आप को, हम अपना जीवन पूरा व्यर्थ नहीं कर देना चाहिए। तो जब हमको ये पता है कि शरीर तो नाशवान है ही, तो हमको, और लेकिन आत्मा अमर है, तो इससे हमको न केवल मानसिक शांति मिलती है, बल्कि हम अपनी लाइफ में और फोकस और शांत रहने में भी सफल हो सकते हैं। साथ ही जब ये ज्ञान हमको मिलता है तो हम अपनी जीवन में आध्यात्मिक उन्नति पर, प्रगति की ओर आगे बढ़ते हैं और आध्यात्मिक उन्नति कर अंत में जो हमारा लक्ष्य है भगवान के परम धाम को प्राप्त करना, उसमें हमको विशेष रूप से ये श्लोक
और हमको सहायता प्रदान करते हैं। तो भगवत गीता का ये ज्ञान कि आत्मा जो है शाश्वत है और शरीर नाशवान है, ये हमको इस आज के वर्तमान समय में भी बहुत सारी चीज़ों को सामना करने में हमको सहायता प्रदान करता है। वो चाहे एंजाइटी हो, वो चाहे स्ट्रेस हो, वो चाहे हमारे जीवन में छोटी छोटी घटना हो जिससे हम विचलित हो जाते हैं। छोटे बच्चे जो कि सुसाइड कर रहे हैं किस वजह से कि उनके मार्क्स अच्छे नहीं आए, या वर्क प्रेशर में हम बहुत से लोग देखते हैं कि उनका मेंटल इम्बैलेंस हो जाता है, या उनका शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, उनका बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है, उनको कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। ऐसे बहुत सारे जिसको बोलते हैं हम स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज़, या जिसको बोलते हैं हमारे कि जो हमारी आजकल जो जीवन पद्धति हो गई है, लाइफस्टाइल डिजीज़, वो सब चीज़ें हम देखते हैं हमारे समाज में विशेष रूप से बढ़ रही हैं। लेकिन जब हम भगवत गीता का अध्ययन करते हैं और ख़ासतौर से इन श्लोकों के माध्यम से इस गीत को समझने का प्रयास करते हैं कि हमारी आत्मा जो है क्या है, आत्मा हमारी नाशवान नहीं, शरीर नाशवान है, आत्मा शाश्वत है और अमर है। तो जब हम भगवान श्री कृष्ण की इन बातों को निरंतर अपने मन में उसका स्वाध्याय करेंगे, उसका चिंतन करेंगे, तो अवश्य इन सब पीड़ाओं से हमको मुक्ति मिलेगी और अंत में हम भगवान के श्री धाम को प्राप्त करेंगे, इस संसार में सारे भौतिक कार्यों को अच्छे से करते हुए। हरे